हरे कृष्णा। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा जयपुर की ओर से। श्री नरसिम्ह देव जयंती के इस पावन अवसर पर जो 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, आज कथा का दूसरा दिन है और कल हमने कथा में जो सुना था हम थोड़ा उसको वापस से दोहराना चाहेंगे ताकि हमें वापस से उसका स्मरण हो जाए जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी। कल हम लोगों ने समझा था किस प्रकार दिति और कश्यप मुनि के संभोग से दोनों ने जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो 2 संतानें दिति के गर्भ में प्रवेश हुई और ये दोनों संतानें जो थी वास्तविकता में ये दोनों जय विजय नामक द्वारपाल थे, भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान के परम भक्त थे। और इनको 4 कुमारों ने किस प्रकार श्राप दिया, 4 कुमार जो कि ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे, उनको किस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और वो वैकुंठ के उस मनोरम दृश्य को देखकर किस प्रकार स्तब्ध रह गए, इन सभी की चर्चा कल हम लोगों ने जो है की थी। आज हम आगे इस कड़ी में चलेंगे और इस कड़ी में हम देखेंगे किस प्रकार इनके जन्म पर क्या क्या घटनाएं होती हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म पर हिरण्याक्ष किस प्रकार से पूरे सृष्टि में उपद्रव मचाता है और उसके बाद में भगवान जो है वराहदेव उनका वध करते हैं और हिरण्यकश्यपु उस चीज़ से खिन्न होकर क्रुद्ध होकर किस प्रकार बदले की भावना से भगवान विष्णु को मारने की योजना बनाने लगता है। बताया जाता है कि भगवान की जो कथा हैं वो बड़ी पावन होती हैं, वो हमें पवित्र कर सकती हैं। अगर हम भगवान की कथा सुने पूरे सच्चे मन से एक सही गुरु के निर्देशानुसार तो वो कथा हमारे कान से होते हुए हमारे हृदय में प्रवेश करती है और हमारे हृदय के सारे अभद्राह उनका वो नाश कर देती है। हृदयंतस्थ ही अभद्राणि विध्नोति सहितम सताम। मतलब क्या है इसका कि जो भगवान के जो श्रीमद् भागवत पुराण नाम का ये जो कथा है ये क्या है, हमारे सारे अनर्थ को खत्म करने के लायक है। इसमें इतनी शक्ति है कि मानो कि करोड़ों सूर्य आकर हो सकता है एक बार को किसी जगह की अपवित्रता को नष्ट ना कर सके, लेकिन ये भागवतम का केवल एक शब्द मात्र हमारे हृदय के सारे कल्मशों को दूर कर सकता है। तो दिति जो है अपना गर्व और उसके प्रभाव को देखकर, उस गर्व के प्रभाव को देखकर ये समझ गई कि 2 असुर जाति के जो आत्माएं हैं मेरे गर्भ में प्रवेश कर चुकी हैं। ऐसा प्राय होता है कि जब भी असुर इस संसार में बढ़ जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं और यही हुआ। जैसे ही दिति ने गर्भ धारण किया तो चारों तरफ अंधकार छाने लगा और तरह तरह के अपशकुन दिखने लगे। दिति ने बहुत ही अपने आप को नियंत्रित किया और उस घटना को 100 वर्ष तक टाला, जिस घटना का नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म। लेकिन वो अधिक समय तक ना टाल सकी, 100 वर्ष तक उन्होंने जैसे तैसे टाला क्योंकि बड़ी गुणवान स्त्री थी, भगवान की भक्त थी। और वो समय आया जब वो अपने आप को और अधिक नियंत्रित ना कर सकी और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो क्या क्या आपदाएं उस वक्त देखने को मिली, प्राकृतिक आपदाएं। ऐसा लगा कि मानो गुफाओं से रथों के घरघराहट की आवाज आ रही है। जो मेघ हैं बिना बिजली के कड़क रहे हैं उसमें कड़कने की आवाज आ रही है। धूल भरी आंधियां चल रही है और जहां पर वर्षा नहीं होती वहां वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। और सियार इत्यादि जो भी ऐसे जो प्राणी हैं वो रोने लगे। सियारिनों के मुंह से अग्नि निकल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं रात रात भर। और तो और जगह 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 है ना अलग अलग तरीके के उपशकुन दिखने लगे। पेड़ पौधे ऐसे उखड़ने लगे जैसे कि कोई छोटा बालक घास उखड़ता है। हवा जो है उनका ध्वज बन रही है और मेघ जो हैं, जो बादल हैं, उनके रोम रोम जैसा प्रतीत हो रहे थे। और इस तरीके का जो भयानक दृश्य है, धूल भरी आंधियाँ, वृक्ष उखड़ रहे हैं इत्यादि इत्यादि, चारों तरफ ये जो भयानक माहौल था इससे सभी प्राणियों के हृदय में एक भय व्याप्त हो गया।
कि हे भगवान, हे विष्णु, ये क्या हो रहा है सृष्टि में। सारे देवी देवता भी समझने लगे कि क्या हो रहा है। और जैसा कि हमने बताया, उस वक्त वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी उनकी शंका का समाधान करते हैं और उनके समझ में आ जाता है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है। तो वो वापस से अपने अपने निज जो लोक हैं उनमें प्रस्थान कर जाते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म लेते ही जो है छोटे बालक के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन एकदम से उनका जो रूप है, आकार है, वो मानो जैसे कि आकाश चुंबी हो गया हो, गगन चुंबी हो गया। और वो बड़े बड़े दो भाई, हिरण्याक्ष पहले जन्म लिए और हिरण्यकशिपु उनके बाद में जन्म लिए। हिरण्याक्ष छोटे भाई हैं और दूसरे भाई हैं हिरण्यकशिपु। उनकी विशाल आकृति बड़ी भयानक थी। जब उनको जब गहने, आभूषण, वस्त्र इत्यादि पहनाए गए तो उनका जो सोने का मुकुट था वो बादलों को छू रहा था। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु चलते थे तो उनके पैरों के, है ना, स्पर्श से धरती कांपने लगती थी। और इस तरीके के अपशकुन जो है नित्य प्रतिदिन होने लगे। यह देखकर जो है सभी प्राणी बड़े ही आज्वादित हो उठे। उन्होंने सोचा हो क्या रहा है, अब इसके बाद में क्या। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है पूरे संसार पर राज्य करने लगे। और हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु के कहे अनुसार जगह जगह जाकर आतंक मचाने लगा। हिरण्याक्ष, हिरण्य का मतलब होता है सोना, गोल्ड। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो असुर है हिरण्याक्ष, जगह जगह जाकर सोना निकालने लगा, छीना झपटी करने लगा, लोगों को मारने लगा, प्रताड़ित करने लगा। कहा जाता है कि जब हमारे पास में शक्ति आ जाती है और अगर उसको सही जगह पर सदुपयोग ना किया जाए तो व्यक्ति हिंसक हो उठता है, वो भगवान को भूल जाता है और वास्तव में वो भगवान द्वारा ही शक्ति का जो उपयोग है भगवान के खिलाफ करना शुरू कर देता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों हम भगवान के धाम नहीं जा पा रहे हैं। हम वैकुंठ से आए, जैसा कि कल हम लोगों ने समझा था, हम वैकुंठ से आए हैं, वैकुंठवासी हैं, गोलोकवासी हैं, लेकिन अभी क्यों भगवान के धाम नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान हमें शक्तियां दे रहा है, जो हमें वो स्वतंत्र इच्छा दे रहा है, वो भगवान के विपरीत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका उपयोग जो है हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका जप करना है, उसको सुनना है ध्यान से। इस तरीके से हमारे हृदय से जो अनर्थ है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हिरण्याक्ष तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो तो अपनी इस शक्ति के मद में चूर होकर जगह जगह जाकर उपद्रव मचा रहा है। और ऐसा देखकर जो है देवी देवता फिर सोचने लगे अब क्या किया जाए। वो फिर से पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता ना करिए, भगवान फिर से अवतरित होंगे और इस असुर का नाश करेंगे। उसके बाद में जो हिरण्याक्ष है इंद्र आदि को चुनौती देने पहुंच गया स्वर्ग। इंद्र आदि देवता उसको देखते ही भाग गए, सब लोग छुप गए इधर उधर। फिर उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे से कौन युद्ध करेगा। उसके मन में खुजली मचने लगी, मेरे से युद्ध कौन करेगा। वो जो है नीचे समुद्र में गया। वहां पर जो है वरुण देव की जो राजधानी है उसका नाम है विभावरी। उस राजधानी तक पहुंचा तो वहां के जो राजधानी के सैनिक थे वो उसको देखकर भाग गए। उसने बिना शस्त्र अस्त्र के ही वहां पर अपनी विजय पताका लहरा दी। अंदर पहुंचा तो वहां पर वरुण देव उसे दिखाई दिए। वरुण देव को उसने साक्षात दंडवत किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन उसने दंडवत किया वरुण देव को। किस लिए? वरदान मांगने के लिए। हे वरुण देव, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। वरुण देव को बड़ा आश्चर्य रहा कि कैसा ये असुर है, वैसे तो सभी से लड़ाई कर रहा है और मेरे से वरदान मांग रहा है, मेरे से प्रार्थना कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, क्या है इसका कारण। तो वो मंद मंद मुस्कुराते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, वरुण देव मुझे आपसे ये वरदान चाहिए कि आप मुझे युद्ध दान दीजिए, युद्ध का वरदान दीजिए। वरुण देव को बड़ा गुस्सा आया जब उसने जो है वरुण देव का मजाक उड़ाया। उसने कहा वरुण देव आपने तो अश्वमेध यज्ञ किया है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप तो बड़े शक्तिशाली हैं, क्या आप मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। तो वरुण देव ने तर्क से अपनी बुद्धि को शांत किया, अपने क्रोध को संभाला और कहा कि देखो हिरण्याक्ष, तुम बड़े वीर हो और मैं हो चुका हूं बुजुर्ग, वृद्ध। अभी मुझे युद्ध करना शोभा नहीं देता, तुम्हें भी ये शोभा नहीं देता कि तुम वृद्ध पुरुषों को ललकारो। अगर तुम्हें युद्ध करना है
तो मैं तुम्हारे लायक एक व्यक्ति बता सकता हूं जो तुमसे युद्ध कर सकता है। बोले कौन है बताइए? बोले भगवान विष्णु हैं जो तुमसे युद्ध कर सकते हैं, और वो वराह रूप में अवतरित हो चुके हैं इस सृष्टि के अंदर। वो अभी गर्भोदक सागर में जो पृथ्वी गिरी हुई है उसको बाहर निकालने के कार्य में लगे हुए हैं। आप जाकर उनसे युद्ध करिए। नारद मुनि के पास में जाते हैं, नारद मुनि से और जो है विवरण लेते हैं भगवान के बारे में, कहाँ हैं वो, उनकी यथा स्थिति जो भी है उसको और पता लगाता है, और नारद मुनि उसको बताते हैं कि वहां पर भगवान वराहदेव मौजूद हैं। और ये जो हिरण्याक्ष है एकदम गर्जना करते हुए, सिंह सी गर्जना करते हुए और दहाड़ते हुए और गर्भोदक सागर के अंदर प्रवेश करता है। गर्भोदक सागर में चूंकि ये हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का इतना दोहन कर लिया था, इतना दोहन कर लिया था, इतना सोना उसमें से निकाला, पृथ्वी नीचे आ गिरी अपना संतुलन खोकर। और सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान उसको अपने जो दांत हैं, जो बड़े दांत होते हैं, शुकर रूप में भगवान है, तो उन दांतों पर उन्होंने पृथ्वी को संभाल लिया और उसको ऊपर ला रहे थे। और रास्ते में देखा कि ये जो हिरण्याक्ष नाम का असुर है उनका रास्ता अवरुद्ध करने लगा। उसने कहा कि तुम एक शुकर हो, तुम कहाँ के भगवान, तुम तो जानवर हो, जंगली जानवर हो, तुमसे मैं युद्ध करके अपनी उपहास नहीं कराना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे नारद मुनि ने और वरुण देव ने कहा है कि तुम्हें बहुत शक्ति है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, अगर हिम्मत है तो मेरे से युद्ध करो। इस तरीके से उसने भगवान को ललकारा, भगवान का अपमान किया, लेकिन भगवान को उस अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने तुरंत वहां से, जैसे कि एक हाथी और हथनी है ना, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आ रहा है कि हाथी और हथनी कैसे जब कोई घड़ियाल उनके पीछे पड़ जाता है तो नदी से तुरंत बाहर निकल के आ जाते हैं। तो उसी तरीके से वो नदी से बाहर निकल के आए पृथ्वी को, और उन्होंने अपने जो गर्भोदक सागर का सतह है उसके ऊपर उसको रखा, और पृथ्वी जब पानी में डूबी नहीं। ये भगवान की शक्ति का एक और परिचय है। भगवान की शक्ति की वजह से ही सारे ग्रह उपग्रह आपस में एक दूसरे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करते हैं, और भगवान चाहे तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को खत्म भी कर सकते हैं। यही हुआ भगवान रामचंद्र जी ने जब लंका के ऊपर पुल साधा, तो जो भी पत्थर उन्होंने पानी में फेंके वो सब पानी में तैर रहे थे। तो यही घटना यहाँ पर भी हुई। पृथ्वी बड़ी है ना, उस युद्ध के लिए ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि और पृथ्वी सभी देवी देवता बड़े उत्सुकता से देखने लगे कि अब आगे क्या होने वाला है। घमासान युद्ध शुरू हुआ, इसके बारे में हम आपको संक्षेप में ही बताएंगे। और उस युद्ध में कई बार भगवान उसके साथ खेले, है ना, छोटा बच्चा कैसे खेलता है ना, आपस में कैसे खेलते उस तरीके से खेल रहे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब आप खेल बंद करिए और कृपा करके इस असुर का उद्धार करिए, इस असुर को मार डालिए। भगवान ने उस पर बहुत प्रहार किए, असुर कई बार बचा, असुर ने भगवान पर बहुत प्रहार किए, भगवान कई बार बचे, कई बार दोनों ने आपस में गुत्थम गुत्था हुई, कई प्रहार हुए एक दूसरे के ऊपर। और अंततः भगवान ने देखा कि अब बस काफी हो चुका है। भगवान ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, किसको? हिरण्याक्ष को। और हिरण्याक्ष वो थप्पड़ खा के उसका सर चकराने लगा, उसको दुनिया गोल नजर आने लगी, और तो और उसके हाथ पैर मानो टूट गए हो, उसके मुंह से रक्त की धार बहने लगी, बाल बिखर गए, उसके आभूषण टूट फूट गए, और वो हिरण्याक्ष एक थप्पड़ से ही वहां पर चित्त हो गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो है इस चीज को महसूस किया दिति ने, उसके स्तनों से रक्त की धार बहने लगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो हैं जब वो किसी के साथ में खेलते हैं तो खेल भी सकते हैं, और वो चाहें तो किसी का वध भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस अभी तक जो हमने वृत्तांत आपको सुनाया इसमें हमें देखने को मिल रहा किस प्रकार से जब राक्षस असुर इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो किस तरह की घटनाएं होती हैं। आज हम देख सकते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो हमें समझना है कि ये कारण है केवल और केवल असुरों के जन्म लेने का। बहुत सारे असुर जन्म ले रहे हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया में बहुत सारे असुर जन्म ले रहे हैं। हिरण्यक्ष और हिरण्यक्षों की कमी नहीं है, हिरण्यकश्यपु भरे हुए, हिरण्याक्ष भरे हुए हैं। हालांकि वो इतने बड़े नहीं है जितने कि वो थे, उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। इतना बड़ा राक्षस करने के लिए भी आपको पुण्य चाहिए। तो हम छोटे मोटे राक्षस हैं, और ये राक्षस बना हमारा तभी खत्म हो सकता है जब हम इन 4 नियमों का पालन करें। 4 नियम कौन से हैं?
अवैध स्त्री संबंध नहीं करना, मांसाहार का सेवन नहीं करना, शराब इत्यादि से दूर रहना, जुआ इत्यादि से दूर रहना। और ये 4 नियम जो है धर्म के, इनको स्तंभ कहा गया है। ये स्तंभ अगर टूटे तो समाज में पूरा इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेगा। आज यही हो रहा है, जगह जगह मांसाहार हो रहा है, अवैध स्त्री संबंध हो रहा है, जुआ इत्यादि खेला जा रहा है, शराब की तो दुकानें ऐसे खुल रही हैं जैसे तो मानो कि पानी बट रहा हो। अब आप सोचिए, ये भौतिक जगत बड़ा ही कष्टदायी है, इसको और कष्टदायी हम लोग बना रहे हैं। कष्टदायी कैसे है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके अलावा आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों की तीनों पीड़ाएं है ना हमें हमेशा सताती रहती है। आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक मतलब हमारी खुद की वजह से जो समस्या आती है, बुखार, जुखाम, डायरिया, ये सब। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जंतुओं की वजह से कोई पीड़ा हमारे ऊपर आ जाती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ते ने खा लिया आपको, ये है आदि भौतिक। आदि दैविक मतलब जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये जो ताइपे, ये जो तूफान आ रहा है, ये क्या है? आदि दैविक, देवी देवताओं की वजह से सुनामी आना, भूकंप आना, ये सब क्या है? आदि दैविक। तो इतनी सारी पीड़ाएं हैं। इसके अलावा हमारे जो है पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, कुछ पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, कुछ हमारे जो है व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं। समस्या को कोई अंत ही नहीं है। ये भौतिक जगत ऐसे ही बनाया गया है। ये किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए रहने की जगह नहीं है। प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस चीज को बतलाया करते थे। दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर इंटेलिजेंट पीपल, वो इस तरीके से इंग्लिश में कहा करते थे। तो भौतिक जगत है, यहाँ से हमें निकलना है बाहर। और वो कैसे निकल सकते हैं? श्रवणम नित्यम भागवत सेवया, हर दिन हम भागवतम सुने, है ना। किसके मुख से सुने? एक शुद्ध भक्त के मुख से सुने। नहीं तो इस भौतिक जगत में माया हमें थप्पड़ मार मार के जो है भगाती रहेगी और हम लोग थप्पड़ को सहन करते रहेंगे। कोई और हमारे पास में चारा नहीं है। तो एक छोटा सा वृतांत आता है। एक बार की बात है, एक जो सांप है वो किसी रेगिस्तान में पहुंच गया और वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी और जो रेत वो तपने लगी। अब ये सांप जो है गर्मी के कारण बेवल उठा और उसको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। तो अगर वो एक जगह बैठा रहेगा या फिर लेटा रहेगा तो उसकी जो गर्मी है उसको जला रही थी, उसका शरीर झुलस रहा था। तो उसने सोचा इससे अच्छा चलो भाग ही लेता हूँ, तो थोड़ा सा कम महसूस होगा। हालांकि उस वक्त भी जलन महसूस हो रही है। वो भाग रहा ऐसा करके, और भागते एक उसको बड़ी मुश्किल से एक थोड़ी सी छोटी सी जगह मिली जहाँ छाया थी। वो छाया किसकी थी पता है आपको? वो छाया थी किसी गिद्ध की। वो छाया किसी गिद्ध की थी। वहां जाके वो बैठ गया आराम से। अब उसने सोचा अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो सर्प सोच रहा है अब मैं बच गया, मेरे प्राण बच गए। लेकिन तुरंत उसके बाद ही क्या हुआ? उस गिद्ध ने उस सांप को अपनी चोंच में पकड़ के और उसको हवा में उड़ने लगा। और जब सांप पूरी तरीके से बेहोश हो गया तो उसने आराम से उसको मार के उसका आहार बना लिया। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम लोग इस भौतिक जगत में आ तो गए हैं, इस मन से आ गए कि चलो कुछ तो मेरे को फायदा होगा, भगवान कृष्ण तो मुझे कृष्ण नहीं बनने देंगे, यहां पर तो मैं कृष्ण बन सकता हूं। हम हमारे शाश्वत संबंध को भूल गए भगवान के साथ। हमारा भगवान के साथ क्या शाश्वत संबंध है? 5 संबंध में से कोई एक संबंध, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये हमारे 5 संबंध हैं भगवान के साथ में। हम सभी का एक भगवान कृष्ण के साथ में शाश्वत संबंध है और उस संबंध को हम सभी भुलाकर यहां पर कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये संबंध को वापस से हम जोड़ सकते हैं। ये संबंध टूटा नहीं है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है, इसको पुनः हमें है ना समझना है, पहचानना है। और वो पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ भौतिक जगत में हम माया से जो है ना, माया नामक जो ये गिद्ध है जिसकी छाया में हम पड़े रहना चाहते हैं, लेकिन माया हमें हमेशा थप्पड़ मारती रहती है, हमेशा हमें उल्हाना देती रहती है। उसकी बजाय हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना आप को समर्पित करें। भगवान की शरण ले, ना कि माया की शरण ले। देवी है एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो जो व्यक्ति मेरी माया देवी की बजाय मेरी शरण लेता है, उससे माया को छुटकारा मैं देता हूँ।
वो माया को तरंतिते, माया से तुरंत तर जाता है वो। तो हिरण्याक्ष जो है उसका वध हुआ, हमने इस कथा में सुना। और उसके बाद में हिरण्याक्ष का वध होने के बाद में जैसे ही ये चीज पता लगती है हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो उठता है। वो अपने जबड़े भींच लेता है, अपने होंठों को कस के, और फिर आकाश की तरफ देखता है एकदम लाल लाल बड़ी बड़ी बाहों से, हाथ में त्रिशूल, और उसके देखने मात्र से पूरे आकाश धूमिल हो उठा। श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है। और उसके बाद में उसने अपने संगी साथियों को, अपने असुरों को, अपने राक्षसों को, दैत्यों को, सबको आदेश दिया। उसके भांजे थे, उनको सबको आदेश दिया, इलावल, बलवल और ऐसे न जाने कितने ही उसके पास बड़े ही बड़े पावर है ना, बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे। उन सबको उसने आदेश दिया कि जाओ तुम लोग पृथ्वी पर हाहाकार मचा दो। और ये जो प्राणी है इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब का प्राण है भगवान विष्णु। जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़ को अगर खत्म कर दिया जाए तो पेड़ नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार इस संसार की पूरी जड़ जो है वो है भगवान विष्णु। और इस विष्णु ने जो हमेशा असुरों का और देवताओं का बराबर साथ देता था, आज हमारे साथ पक्षपात किया है। इसको मैं नष्ट करके रहूंगा, इस त्रिशूल से मैं उसका धड़ अलग कर दूंगा और उसके रक्त को मेरे भाई को मैं अर्पण करूंगा। उससे मेरे भाई हिरण्याक्ष की आत्मा को शांति मिलेगी और उसी रक्त को मैं भी पीऊंगा और मैं उस शरीर के, भगवान विष्णु के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अपनी तलवार से। प्रभुपाद जो हैं उस तात्पर्य में लिखते हैं, उस श्लोक के तात्पर्य में, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो ये हिरण्यकश्यप को पता है विष्णु जो है भगवान है, कह रहा है भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु, लेकिन फिर भी वो भगवान को मारने के लिए चला है। बुद्धिमान है, उसके अंदर बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद बतलाते हैं जब आदमी ईर्ष्या से भर जाता है, द्वेष से भर जाता है, तो भगवान को पहचान नहीं पाता है। कितना ही बुद्धि क्यों ना हो, हमारे अंदर भी भगवान के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, हम भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते हैं। तो क्या किया जाए? इसलिए हमें गुरु के पास जाना है और गुरु हमारी बुद्धि को क्या करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं कि हमें कैसे भगवान को समर्पण करना है। धीरे धीरे हमें अपने आप को भगवान के अनुकूल करना है। लेकिन हिरण्यकश्यपु के आसपास तो सभी के सभी एक जैसे ही लोग, कौन उसको दिशा निर्देश दे? कोई साधु पुरुष के पास में था ही नहीं, उसने सभी साधु पुरुषों को भगा दिया था। तो बोलता है मैं जाके विष्णु के समूल को नष्ट करता हूं, तुम जाके पृथ्वी पर हाहाकार मचाओ। ऐसा वो कहकर है ना चला जाता है प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए, और फिर वो जाता है जो ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए। ये असुर जो हैं, बताया जाता है ये असुर ने जाके पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। उसने क्या हाहाकार मचाया उन असुरों ने? उन्होंने जो है गौशालाएं जलाना शुरू कर दी, क्योंकि गौशालाओं से दूध होता था। उन्होंने जो है बाकी के जो संसाधन है, कृषि है, उसको खत्म करना शुरू कर दिया। जो अच्छे अच्छे वृक्ष होते हैं जिनमें अच्छे अच्छे फल फूल आते हैं, जो कि साधु पुरुष ग्रहण करते हैं। साधु पुरुष क्या ग्रहण करते हैं? केवल फल, वो अन्न इत्यादि का कम उपयोग करते हैं। तो उसने उन सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। कुछ राक्षस थे जिन्हें मशाल लेकर पेड़ जलाना शुरू कर दिया। कुछ राक्षस थे जिन्होंने गौशालाओं में जाके गायों का कत्ल करना शुरू कर दिया। कुछ राक्षस थे वो साधु पुरुषों के घर में जाकर उनको मारना शुरू कर दिए। कुछ राक्षस थे वो सामान्य मनुष्यों के जाकर उनके साथ में व्यभिचार करने लगे। और इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर उन्होंने हाहाकार मचा दिया। देवताओं को यज्ञ से मिलने वाले आहुतियों से मिलने वाली शक्ति मिलना बंद हो गई। और ये सब देख के वो ब्रह्मा जी के पास में फिर से जाने की सोचने लगे। और इधर हिरण्यकश्यपु है ना, समानांतरी कार्य चल रहा है, सभी तरफ से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हिरण्यकश्यपु जाता है तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर, और वो खड़ा हो जाता है दोनों पैरों की उंगलियों पर। प्राय हम लोग कैसे खड़े होते हैं? ऐसे खड़े होते हैं। हिरण्यकश्यपु ऐसे खड़ा हो गया और हाथ उसने ऐसे लंबे कर लिए और वो ब्रह्मा जी के नाम का जप करना शुरू कर दिया। बड़ी भयंकर तपस्या, इतनी भयंकर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, ना शायद कोई कर पाएगा। ब्रह्मा जी भी कहते हैं उसने क्या तपस्या करना शुरू किया, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और निरंतर ब्रह्मदेव के नाम का जप कर रहा है।
धीरे 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 उसका शरीर कांटे के जैसे सूख गया, और समय व्यतीत हुआ, उसके शरीर का जो जो चमड़ी है वो हटना शुरू हो गया, फिर मांस सूख गया, मांस हट गया, उसके शरीर में जो धमनियां होती हैं, नसें होती हैं, उनमें रक्त बहना बंद हो गया, धमनियां गायब हो गई। केवल और केवल जो 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 आसपास के जो कीड़े हैं, चींटियां हैं, उन्होंने इसके शरीर को पूरा खा लिया। फिर भी उसने अपनी तपस्या बंद नहीं की, और उसके ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया, जिसे बिंब कहा जाता है। और फिर भी वो खड़ा रहा एक पैर पे। हम लोग इतना, है ना, इतना दिन खड़ा नहीं रह सकते उंगलियों पे, और हिरण्यकशिपु खड़ा है, उंगलियों पे खड़ा हुआ है, सोचिए। और खड़ा है, कई साल, 1000 साल निकल गए, और उसकी तपस्या के प्रभाव से जो है उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी, सर से अग्नि निकलने लगी, जो स्वर्ग तक पहुंच गई। देवता बड़े व्याकुल हो उठे। देवता भी जो है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनको भी भय रहता है, देवता अमर नहीं है ना। कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी प्राणी है, कोई भी हमें से अमर नहीं है, चाहे वो देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे हम जैसे मनुष्य हो, या कोई जानवर हो, कोई भी नहीं है। केवल भगवान विष्णु है जो अमर हैं। तो ये जो है अग्नि जब पहुंचती है स्वर्ग लोक तक, तो देवी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते। ब्रह्मदेव, क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मदेव समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो फिर भी बता रहे हैं ब्रह्मदेव को, ब्रह्मदेव हम बताते हैं, एक्चुअल में ये हिरण्यकशिपु बड़ी घोर तपस्या कर रहा है, बहुत ही तमोगुणी तपस्या कर रहा है, और ये वास्तव में आपकी पदवी पाना चाहता है, ये ब्रह्मा बनना चाहता है। ब्रह्मा बनने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो ये ब्रह्मा बन के क्या करेगा, ये सृष्टि के नियमों को ही परिवर्तित कर देगा। जो व्यक्ति, है ना, स्वर्ग जाने चाहिए उनको नर्क भेजेगा, और जो नर्क जाने चाहिए उनको स्वर्ग भेजेगा। पापियों को स्वर्ग मिलेगा और पुण्यशालियों को नर्क मिलेगा। इसके अलावा जो है गाय सब कुछ देगी, दूध देगी, दही देगी, इसके अलावा पृथ्वी सब कुछ देगी, और तो न जाने क्या क्या नियमों का परिवर्तन करेगा। तो ब्रह्मदेव, आप ही सोचिए, आप इसको कैसे वरदान दे सकते हैं। ब्रह्मदेव समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है। भगवान को प्रणाम करके वहां से वो प्रस्थान करते हैं, चलो देखा जाए क्या तपस्या कर रहा है। अपने हंस पर बैठ के वो जाता है मंदराचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत पर जाते हैं, और वहां पर वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हिरण्यकशिपु है कहाँ, दिखते ही नहीं है हिरण्यकशिपु तो उनको। तो हिरण्यकशिपु जो इतनी कठोर तपस्या कर, उसके सर से जो अग्नि निकल रही थी, उससे ब्रह्मा जी ने उसको पहचाना, यहाँ पर हिरण्यकशिपु है। और ब्रह्मा जी जो देखते हैं कि उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अपनी हड्डियों के ढांचे में इसने अपनी आत्मा को कैसे संभाले हुए, इतनी खतरनाक तपस्या। और ब्रह्मदेव अपने जल पात्र से जल निकालकर पवित्र जल को उसके ऊपर छिड़कते हैं, और तुरंत हिरण्यकशिपु को एक, है ना, अद्भुत हष्टपुष्ट शरीर का वो स्वामी बन जाता है। और वो शरीर पाकर उसकी जो तपस्या है, उससे उसकी जो तंगरा है वो भंग होती है, और तुंगरा बंद होती है, और फिर वो उस तपस्या से बाहर आता है। ब्रह्मदेव को सामने पाकर बड़ा खुश होता है। ब्रह्मदेव बोलते हैं, हिरण्यकशिपु तुम ऐसी घोर तपस्या क्यों कर रहे थे। ब्रह्मदेव, मुझे आपसे वरदान चाहिए। बोले, क्या चाहिए। मुझे आपसे अमरता का वरदान चाहिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा, देखो, इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ना तो कोई देवी देवता अमर है, और यहाँ तक मैं भी अमर नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे ये वरदान दे पाऊंगा, ये तो मेरे पास अधिकार ही नहीं है। तो बोले, ठीक है ब्रह्मदेव। अब हिरण्यकशिपु बड़ा चालाक बुद्धिमान, उसने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव मेरे साथ में चालाकी कर रहे हैं, तो मैं भी घुमा फिरा के वरदान ले लेता हूँ। बोले, ब्रह्मदेव तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना उधर मरूं, ना इधर मरूं, ना घर के बाहर, ना घर के भीतर, ना सायकाल में, ना रात्रि में, ना दिन में, ना ऊपर, ना नीचे, ना अस्त्र शस्त्र से, ना दानव, देव, किन्नर, मानव, पशु, नर, किसी से मेरा वध ना हो सके, और मेरे शरीर में अथाह बल आ जाए, मेरे पास अथाह धन दौलत हो, और ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। मुश्किल है किसी के लिए पाना, लेकिन आपने बहुत ही घोर तपस्या की है, तो मैं आपको वरदान देता हूँ, तथास्तु। और ऐसे के ब्रह्मदेव जो है उनको तपस्या दे देते, वरदान दे देते। बताया जाता है कि जब हिरण्यकशिपु इस तरीके से जब वरदान मिल जाता है, वो उस तपस्या के मद में चूर हो जाता है, पागल हो उठता है, वापस अपने राज्य लौटता है, और पूरा पृथ्वी को खोद डालता है, पाताल तक पहुंच जाता। कहाँ है विष्णु, किधर है, किधर मिलेगा विष्णु मेरे को, उसको मार डालना है। ये है मूर्ख लोगों की निशानी। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं,
है ना, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए, आत्मा है पास में परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है उसको इस तरीके से ईर्ष्या के वश में आके उसको जब भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है, भगवान उसको नहीं मिलते। भगवान केवल और केवल भक्ति से ही दिख सकते हैं। भगवान चाहते तो उस वक्त उसके सामने प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते थे कि मैं ऐसे ही क्यों किसी के सामने प्रकट हूं, जब समय आएगा तब प्रकट होऊंगा। भगवान भी क्या है, उनको भी युद्ध करना था हिरण्यकश्यप से, उनके मन में भी वीर रस है। भगवान भी कोई छोटे मोटे राक्षस से नहीं लड़ते, हमेशा बड़े बड़े राक्षसों से लड़ते हैं। इसलिए उन्होंने जय विजय को भेजा, क्योंकि छोटे मोटे राक्षस तो उनके सामने टिक ही नहीं सकते। अगर आप बहुत, मान लीजिए क्रिकेट के बहुत बड़े महारथी हैं, तो कोई छोटा बच्चा अगर आपको बॉल फेंके तो आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। आप सोचिए कोई बढ़िया सा गेंदबाज मेरे सामने होने चाहिए जिसकी वजह से जब मैं चौका या छक्का लगाऊं तो मुझे आनंद आए। तो इसी तरीके से भगवान हिरण्यकश्यप के सामने सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि इसके सामने, इससे मुझे युद्ध करना है। और फिर उसके बाद में हिरण्यकश्यप पूरे प्रकृति के नियमों को परिवर्तित करना शुरू कर देता है। स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लेता है ना। इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये सब देवी देवता तो हिरण्यकश्यप की पालकी लेके जाया करते थे, उसकी पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप कहीं भी जाता था इन देवी देवताओं के पालकी में लगा के जाता था। अब सोच रहे हैं कि एक तरीके से अपना सारथी बनना कितना नीची पोजीशन मानी जाती है समाज में, लेकिन यहाँ पर वो जो हिरण्यकश्यप है उसने देवी देवताओं को अपना सारथी बनाया, उनको एकदम छोटे छोटे काम दे डाले। और तो और उसने स्वर्ग में पापियों को जगह देना शुरू कर दिया, नरक में पुण्यशालियों को जगह देना शुरू कर दिया। गाय उसके डर की वजह से दूध देती रहती थी, रुकती नहीं थी दूध देना। समुद्र उसके डर की वजह से रत्न देते रहते थे, हीरे जवाहरात देते रहते थे। पेड़ पौधे वो हमेशा फलों से लदे रहते थे। और पृथ्वी जो है हमेशा धन धान्य से सुसज्जित रहती थी। उनको डर था अगर हिरण्यकश्यप ने हमारे को जो है दंड दे दिया तो हमारी खैर नहीं। आप सोचिए, मौसम हिरण्यकश्यप के हिसाब से चलने शुरू हो गए। उसको लगता था ये गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी बरसात होनी है तो बरसात होना शुरू हो जाती। उसको लगता वर्षा बहुत हो रही है, चलो अभी सर्दी शुरू होनी है तो सर्दी शुरू हो जाती थी। उसको लगता था सर्दी ज्यादा हो गई है, चलो थोड़ा गर्मी आ जाए तो गर्मी शुरू हो जाता। उसको लगता था हमेशा दिन ही रहना है, रात नहीं होनी है, तो रात नहीं होगी, दिन ही होगा। उसको लगता था सूर्य की रोशनी कम हो जाए, चंद्रमा की रोशनी ज्यादा हो जाए तो वैसा हो जाता था। उसके वजह से शनि, शुक्र जो ऐसे अपशकुनी जो राहु जो ग्रह माने जाते हैं वो ज़्यादा चमकने शुरू हो गए। और जो अच्छे ग्रह हैं, है ना, जिनका मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो उनका तेज कम हो गया। और इस तरीके से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। साधु पुरुष रहे नहीं, सभी लोग प्रताड़ित हैं, बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। और यही निशानी है जब तक मनुष्य, है ना, अपने पापों की चरम सीमा पर नहीं पहुंचता है तब तक उसको दंड नहीं मिलता है। कई बार भगवान भी, क्योंकि हिरण्यकश्यप जय विजय हैं, भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है चलो सह लेंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब वो नहीं सहन कर सकेंगे। वो कौन सा वक्त आएगा? जब प्रहलाद महाराज जन्म लेंगे। और ये हिरण्यकश्यप जब उनके ऊपर अपना, है ना, प्रकोप दिखाएगा तब मैं जन्म लूंगा। देवी देवता ब्रह्मा जी सब जाते हैं क्षीर सागर पर और प्रार्थना करते हैं, भगवान ये जो हिरण्यकश्यप है ये बड़ा ही उद्दंडी है, क्रूर है, इसका आप कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान उनको दिखते तो नहीं है, पर वो ब्रह्मा जी के हृदय में बोलते हैं कि आप चिंता ना करिए, अभी तो हम सहन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये मेरे भक्त प्रहलाद का हित करेगा उस वक्त मैं अवतरित होकर इसका समूल नाश कर दूंगा। और इस तरीके से जो हिरण्यकश्यप का जो था जो वहाँ पर जो प्रकोप था वो बढ़ता चला जाता है। तो आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। इस कथा के माध्यम से आज हमने काफ़ी सारी सिद्धांतों को सीखा है। उन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे लोग आज भी संसार में हैं। कई सारे लोग हैं, छोटे छोटे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। उन सब का हम नष्ट कर सकते हैं। उन सबको हमको नष्ट करने के लिए तरीका क्या है? नित्यम भागवत सेव्या। प्रतिदिन हम जो है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें और लोगों को हम उत्साहित करें उसका अध्ययन करने के लिए। और हर दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार और बढ़ाते जाएं इसको। तो आज हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। उम्मीद है
आप लोगों को आज की कथा से कुछ सीखने को मिला, और इसी तरीके से बने रहिए। कल की कथा में हम चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज जो है वो किस प्रकार जो है भक्ति में आगे बढ़े, उनको नरसिंहदेव की कृपा कैसे प्राप्त हुई और नरसिंहदेव ने किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का वध किया। बोलिए श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।